क्लोज बुक के थर्ड पेज पर किडनैप, असॉल्ट, ट्रैप एंड चेन्ड अप एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसको 17 दिनों के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद करके छोड़ दिया गया। Just want my daughter back, please bring her back. And she said, oh my God, here he comes. Our biggest concern is that we find this child, well and safe. Last time I seen her was when she was walking towards the ship. I thought to get to school. लॉन्ग आइलैंड बेशोर के एक छोटे से विलेज में 9 साल की कैटी बियर्स सिंड्रेला जैसी लाइफ जी रही थी। उसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था। फिर उसको अडॉप्ट करते हैं उसकी गॉड मदर लिंडा और उसका हस्बैंड साल, जो कैटी की रियल मदर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। लिंडा के लिए कैटी सिर्फ एक सर्वेंट थी। कैटी को इसलिए पाल रही थी ताकि वो उससे अपने घर के काम करवा सके, जैसे कपड़े धोना, बाथरूम साफ कराना, खाना बनाना और बाकी घर के काम। लेकिन कैटी को इन सब काम के लिए इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके घर में एक रियल मॉन्स्टर कोई और नहीं, उसका अंकल एंड लिंडा का हस्बैंड साल था। जब कैटी 2 साल की थी तभी से उसका अंकल साल उसको सेक्सुअली अब्यूज्ड करता आ रहा था। जब कैटी 7 साल की हुई और उसने ये सब चीज अपनी गॉड मदर लिंडा को उसके पति की सच्चाई बताने का फैसला किया, तो उसका रिएक्शन कैटी के लिए और भी खतरनाक था। She told me that I was a liar and to get out of her face. कैटी को स्कूल जाने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की भी परमिशन नहीं थी और उसका कोई उसकी एज में फ्रेंड भी नहीं था। उसका एक ही फ्रेंड था, जॉन एस्पेसितो, जो उनके नेबर में रहता था, और उनका एक फैमिली फ्रेंड भी था जिसका आना जाना कैटी के घर पर लगा रहता था। कैटी के वो एक फेवरेट अंकल थे जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी और ट्रस्ट भी करती थी। कैटी के साथ इतना सब होने के बाद भी उसकी लाइफ और भी डिफिकल्ट होने वाली थी। दिसंबर 28, 1993 कैटी के 10th बर्थडे से 2 दिन पहले कैटी को किडनैप कर लिया गया था। उस दिन कैटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी अंकल जॉन के साथ। अंकल जॉन कैटी को उसकी फेवरेट जगह लॉन्ग आइलैंड स्पेस फ्लैग्स में घुमाने ले जाते हैं, बट कैटी को यह नहीं पता था कि यह बर्थडे उसका सबसे दर्दनाक होने वाला है। लिंडा को उसी शाम एक कॉल आता है। जिसमें कैटी बताती है कि उसको एक आदमी ने किडनैप कर लिया है और उसके हाथ में नाइफ भी है। लिंडा इस कॉल के बाद पुलिस को कॉल करती है। किडनैपर कैटी को उठाकर एक 6 फुट लॉन्ग टनल में ले जाता है और फिर उसको एक बंकर में बंद कर देता है। किडनैपर इस बंकर को अपने घर के पीछे एक्सपर्ट के थ्रू बनवाता है। बंकर की दीवार साउंड प्रूफ होती है, जिसमें एक टॉयलेट, एक बेड एंड टेलीविजन होता है। किडनैपर कैटी को देखकर बोलता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। पुलिस को कैटी के कॉल की बात अलग लगती है कि कैसे एक 9 साल की बच्ची किडनैप वर्ड यूज कर पा रही है और कैसे किडनैपर से बचकर टेलीफोन यूज कर पा रही है। पुलिस के पास इस कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा कोई और प्रूफ नहीं है जो कैटी को ढूंढने में मदद कर सके। पुलिस इस ऑडियो क्लिप को FBI की टीम के पास भेज देती है ताकि इस क्लिप से और इन्फॉर्मेशन निकल पाए। पुलिस को एक बात पता चलती है कि कैटी ने जो कॉल किया था वो एक फोन बूथ से कॉल किया गया था, जो कि स्पेस फ्लैग्स के सामने ही था। FBI इस ऑडियो क्लिप को लेकर पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि कैटी लिंडा को 19 टाइम्स कॉल करने का ट्राई करती है और ये ऑडियो क्लिप पहले से रिकॉर्ड करके उस फोन बूथ पर चलाई गई थी। यहाँ बंकर में कैटी को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो बंकर से भागने का फैसला करती है। वो देखती है कि बंकर का दरवाजा ढीला था। वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो वहाँ से सेफली भाग पाए। वो बंकर से भागने में कामयाब हो जाती है, बट उसको यह नहीं पता था कि बंकर खुद 6 फुट लॉन्ग टनल के अंदर था। कैटी इस टनल से भाग रही होती है, तभी वो एक आदमी के पैरों की आवाज सुनती है और फिर वो बंकर में वापस जाने का फैसला करती है। किडनैपर बंकर का दरवाजा खुला देख लेता है। फिर वो कैटी का फर्स्ट टाइम रेप करता है। उस दिन से वो आदमी कैटी पर हर दिन असॉल्ट एंड टॉर्चर करना चालू कर देता है। बंकर में जो टीवी था, कैटी को उसकी मदद से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती थी बाहर केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको लेकर।
पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूरा यकीन था कि इस किडनैपिंग में जॉन एस्पोसितो का ही हाथ है, क्योंकि आखिरी टाइम कैटी को इसी आदमी के साथ देखा गया था। पुलिस को जॉन एस्पोसितो के बैकग्राउंड से एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि जॉन एस्पोसितो को 15 साल पहले एक बच्चे की किडनैपिंग के चार्जेस भी लग चुके हैं। इसके चलते पुलिस का मेन टारगेट जॉन एस्पोसितो बन चुका था। पुलिस ने जॉन के ऊपर 24 घंटे नजर बनाए रखी हुई थी। बंकर में कैटी को पता होता है कि पुलिस का सबसे पहला टारगेट अंकल जॉन बनेंगे। कैटी ने कभी सोचा नहीं था जिस पे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है वही अंकल जॉन उसके साथ ये सब करेंगे। जॉन कैटी को चैन से बांधकर उसको एक वीडियो बनाने के लिए फोर्स करता है ताकि वो पुलिस को ये दिखा सके कि कैटी मर चुकी है और फिर पुलिस इस केस को बंद कर दे। कैटी को ये पता था कि अगर वो इस वीडियो को शूट करवा देती है तो उसको बाहर पुलिस ढूंढना बंद कर देगी और अंकल जॉन पुलिस के हाथों से बच जाएगा। पुलिस जॉन से रोज ही पूछताछ करती रहती थी और दूसरी साइड जॉन जब भी कैटी को कुछ खाने पीने के लिए देता था, कैटी खाती पीती नहीं थी, वो मना कर देती थी। उसकी वजह से कैटी की हालत मरने वाली हो गई थी। 13 जनवरी 1993 जॉन ये सारा प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले पा रहा था और फिर वो डिसाइड करता है पुलिस को सब सच बताने का। पुलिस जॉन को लेकर उसके घर जाती है जहाँ उसने कैटी को डंजन में बंद करके रखा होता है। जॉन सबसे पहले एक बुक शेल्फ के स्क्रू खोलता है और उस बुक शेल्फ को बाहर निकालता है और फिर उसके नीचे का कारपेट हटाता है। उसने 200 पाउंड कंक्रीट ब्लॉक से 6 से 7 फुट लॉन्ग अंडरग्राउंड टनल का मुंह बंद करके रखा होता है। जब पुलिस इस टनल के अंदर जा रही होती है, पुलिस को लगता है अगर कैटी इस टनल के अंदर हुई तो वो अब तक मर चुकी होगी। पुलिस टनल के अंदर जाकर देखती है और उसमें उनको एक बंकर मिलता है। पुलिस बंकर को देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे एक 9 साल की छोटी बच्ची इस बंकर में 17 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए सरवाइव कर लेती है। इसके बाद जॉन एस्पोसितो को 15 साल की सजा होती है। पुलिस कैटी को सिर्फ जॉन से बचाती नहीं है, उसके बाद वो कैटी के थ्रू सारे सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेती है।